नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 5 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि इसे कहा जाता है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए कैसे होगा ये। जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका कुछ ऐसे है, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, उसी तरह जो है 13 दूनी 26। ठीक है, और 3 29। ठीक है, अब जो है इसी तरह अगर कर दें 29 दूनी 58। ठीक है, और 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 61। यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया ये कथन है। ठीक है, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं, है ना। यानी कि जो लड़कियां हैं वो अच्छी जो है नर्तकियां हैं। ठीक है, नर्तकियां हैं। अब जो है, और सभी अच्छे नर्तकियां जो है कलाबाज होते हैं। क्या होते हैं? कलाबाज होते हैं। तो ये आपका हो गया कलाबाज। अब जो है अगला दिया गया है कि मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज हैं। तो कुछ लड़के जो है कलाबाज हैं, कुछ लड़के कलाबाज हैं, ये जो है लड़के। ठीक है, ध्यान रहिए, ये आपके लड़के हो जाएंगे। अब आते हैं सवाल की ओर। निष्कर्ष में दिया गया है कि मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे नर्तक हैं नहीं है ना। तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तक या नर्तकियां हैं। सभी कलाबाज, तो देखिए सभी कलाबाज जो है हो जाएगा नर्तकिया या नर्तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि ये भी आपका क्या है, गलत है। दूसरा है कि मेरी कक्षा के सभी लड़कियां कलाबाज है। तो देखिए सभी लड़कियां जो है ये कलाबाज है, तो ये आपकी कथन सही है। ठीक है, मतलब कि आपका जो है तीसरा जो है कथन है सही है ना, जो निष्कर्ष दिया गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि केवल जो है निष्कर्ष 3 पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको क्या रखोगे, आरोही या आरोही क्रम में किसी क्रम में रख लीजिए। ठीक है, तो आरोही क्रम में अगर रखिएगा तो देखिए सबसे इसमें छोटा क्या है, तो इसमें सबसे छोटा आपका 16 है। 16 के बाद आपका क्या है, तो 16 के बाद यहीं पर आपको 27 है। ठीक है, 27 के बाद जो है आपका क्या है 32 है। ठीक है, 32 के बाद आपका 35 है। ठीक, अब क्या है, तो 32 हो गया 35 हो गया। ठीक है, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अब इसके बाद क्या हो जा रहा है, तो ये आपका 45। ठीक है, 45। 45 के बाद आपका क्या हो जा रहा है, तो 45 के बाद जो है यहाँ पर आपका हो जा रहा है 58। 58 के बाद आपका 64 और ठीक है, और उसके बाद 76। तो देखिए टोटल ये जो है कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात है और आठ है। मतलब इधर से आप 3 ले लीजिए और इधर से आप 3 ले लीजिए। बीच में आपके दो बच रहे हैं, बीच में आपके दो बच रहे हैं। ठीक है, तो माध्यिका में क्या हो जाता है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, दो मिले तो बीच में, और दो से भाग कर दीजिए। तो यह 5 5 आपका 10, 4 3 7 1 8 और बटा 2 यानी कि 40। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। तो कौन इसमें हो जाएगा, वो है ग्वालियर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो है बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, सारनाथ में जो है ये उपदेश दिए थे, और यहाँ पर जो है उनको वो मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। ठीक है, अगला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 4 है और उनका गुणनफल जो है 48 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये 8 चौका 32 होगा, गुणा कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये 24 चौका 96 हो जाएगा। ये आप गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है 48 से अधिक हो जाना है ना। ये 16 दूनी 32 और 3, 16 एकम 16 3 19, आपका ये नहीं इतना हो जाना है ना। और यहाँ देखिए ये गुणा कीजिएगा तो 12 चौका 48। मतलब संख्याओं का गुणनफल 48 होना चाहिए, तो 48 है। और दूसरी बात कि इनका एचसीएफ जो है आपका 4 हो ही जाएगा। देखिए दोनों में 4 शामिल है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे। तो लाल यानी कि लाला लाजपत राय, लाल से क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ये संबंधित थे कहाँ से, पंजाब से। ठीक है, दूसरा थे पाल,
यानी कि बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका पहला दूसरा है आपका बाल है। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये थे महाराष्ट्र से। हाँ, राष्ट्र से। और अगला अगला जो है पाल है, जो कि आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, ये बंगाल से थे। मतलब कि पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, यानी कि आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। अगर देखिए यहाँ से 3 और 4 में गुणनफल हुआ है तो ये आपको 12 प्राप्त हुआ। ये 9 8 जो है गुणनफल हुआ तो ये आपका 72 प्राप्त हुआ। उसी तरह ये देखिए 6 5 में जो गुणा हुआ तो ये 30 प्राप्त हुआ। लेकिन 2 5 में अगर गुणा होगा तो क्या होगा 10। लेकिन इसमें 0 1 दिया है तो यही आपका जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपका चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साधारण जो पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, जिसमें आपके पौधे हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। कौन आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो है पीडीए। ठीक है, चलिए एक तरह से ये जो है आपके जो है पॉकेट पीसी है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। अगला है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, किसी विशेष कुट भाषा में राम वर्क हियर को हज TOI TRE, मतलब ये कोड है। उसी तरह सीमा स्टडी देयर का जो है ये कोड दिया गया है, और राम स्टडी हियर का ये कोड दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इसी भाषा में राम देयर और सीमा वर्क का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे राम वर्क देयर, ठीक है, और सीमा स्टडी देयर, इसमें दोनों में जो है देयर देयर शामिल है। ठीक है, देयर देयर शामिल है, दोनों में देयर देयर शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है दोनों में? ठीक है, इस दोनों में यहाँ पर देखिए क्या शामिल है, वो ये है ना, ये शामिल है TRE, यानी कि देयर के लिए जो है ये आपका हो गया TRE। ठीक है, अब देखिए इस वाले में देखिए, और फिर यहाँ पर देखिए राम स्टडी हियर में दिया है जिसमें राम राम शामिल है। तो राम राम शामिल है तो देखिए इसमें क्या है, हज है, इसमें भी हज है। ठीक है, ये राम के लिए अगर लीजिएगा, जैसे दोनों में है, ये राम के लिए, तो इसमें भी हज है और यहाँ पर भी हज है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर राम के लिए क्या हो जाएगा, हज, है ना, HEGTRE। तो जब आपको एक मिल जा रहा है तो थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो हज इसमें आया हुआ है ना, पहले वाले के लिए। तो दूसरा ये अपने कोई ऐसा है इसमें, देखिए कोई है ऐसा, नहीं है। मतलब जब ये आपको एक मिल गया तो ये दूसरा अपने आप हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख दोष नहीं है? तो है बिजली उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि ए बराबर क्या होता है, T × 1 + R/100, और इस पर आपका हो जाएगा समय। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इसधर है 7 9 8 6, और मूलधन जो है आपका 100 0 0। ठीक है, 1 प्लस आपको ये आर ज्ञात करना है, और समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, तो 7 9 8 6, ये 6,000 गुणा है, इधर आकर क्या हो जाना है, भाग। तो ये 1 + R/100, और इस पर आपका हो गया ये 3। यहाँ से देखिए ये आपका जो है 100 से कटाएंगे तो सीधी सी बात, ये कटेगा ही कटेगा, ये क्लियर है। ये देखिए 6 एकम 6, 1 9 तो 6×18, 1 9 6×18, और ये 6 एकम 6। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 11 का घन है और ये 10 का, यानी 11/10 का ये आपका क्यूब हो जाना है, और ये 1 + R/100 का। ठीक है, अब यहाँ से ये इसका काम समाप्त। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 11/10 बराबर ये 1 + R/100 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि एक को इधर ला दीजिए तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और R/100, अब जो है यहाँ से देखिए ये आपका 10 हो जाना है, 11 में से 10 घट जाएगा तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका 10 बार में, तो इस तरफ से R बराबर कितना हो जा रहा है, 10। ठीक है, यानी कि 10%। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया जो क्रमशः 10%,
और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है, तो वर्ष के अंत में कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले, तो प्रत्येक बैंक में निवेशित धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, समान राशि ये जो है निवेश कर रहा है, मतलब वो समान धनराशि को आप मान लीजिए एक्स। ठीक है, तो धनराशि क्या है, एक्स है। तो पहला ब्याज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज का आपका सूत्र क्या हो जाता है, मूलधन गुणे समय, तो 1 साल के लिए है ना, और दर आपका 10 है बटा 100, पहला ब्याज। दूसरा ब्याज इसी तरह से आपका एक्स गुणे समय, तो आपका 1 साल के लिए है, और यहाँ पर दर है 12/100, जो कि बराबर हो जाएगा 1650 के। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए ये आपका 10x है ना, और ये आपका 12x, और नीचे 100 है, तो देखिए 100 यहाँ पर एलसीएम निकाल दीजिए, ये आपका 10x और ये आपका हो जाना है, ये आपका 12x बटा 100 करिए लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 100 हो गया, ये 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22x बराबर 1650। ठीक है, ये x बराबर कीजिएगा तो 1650, 100 आपका ऊपर चला जाएगा, और ये 22 आपका हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब किससे कट जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाना है 11 दूनी 22, 11 से 11 कम 11, 11 पचे 55, और ये आपका 0, और 2 से कर दीजिएगा तो ये आपका 2 7 14 और 2 5 10, अर्थात 7500। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका आंसर हो गया ये दूसरा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है, तो है कालिदास की। ठीक है, चलिए अब ध्यान रहे कि पूछ देता है कि किसके समकालीन कवि थे, तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के, है ना, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है, तो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, आगे है दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो दांतों का सड़ना। ठीक है, अगला है कि उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, तो उसे जो है प्रतिध्वनि कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि। ठीक है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो अंटार्कटिका में है। ठीक है, चलिए आगे है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं, तो तारों का जो समूह होता है उसे तारामंडल कहते हैं, क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, जो कि एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, और खगोलविद उन्हें क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, नक्षत्र। यहाँ पर है कि देखिए ये सवाल थोड़ा गलत है, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अ, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये यहाँ पर जो है 4 नहीं, आपका क्या हो जाना है, 3 गुना। ठीक है, तो यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो एक कार्य को पूर्ण करने में उसे जो है 30 दिन कम लेता है, तो रवि को उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो राजू और रवि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि राजू जो है रवि की तुलना में जो है 3 गुना अधिक कार्यकुशल है ना, 3 गुना है, ये होगा 3 और ये 1। ठीक है, अब ये दक्षता है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, दक्षता है, और ये कार्य दिवस निकालें मतलब दिनों की संख्या अगर ये कर ले तो इसके क्या हो जाएगा, जस्ट उलट, यानी कि आपका ये हो जाना है 1/3, और ये आपका हो जाएगा 1 का करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर कर लीजिए तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो जैसा कि दिया गया है कि ये 20 दिन कम है। ठीक है, मतलब ये 20 दिन अधिक लेता है रवि, तो 20 दिन अधिक लेता है, मतलब आपका जो है ये अगर कर ले ये इतना इतना, तो 3x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, यानी कि आपका 2x बराबर 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 10, यहाँ से कट जाना है ना, x बराबर 10 हो गया। तो अगर x बराबर 10 हो गया, तो अगर राजू के लिए अगर देखें तो 1 है, यानी कि राजू 10 दिन लगा रहा है, और अभी कितना है, 3 गुना, यानी 3 × 10 यानी कि 30। ठीक है, 30 यानी कि 30 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि बाबू ने जो है 3 लाख की एक कार खरीदी अपने बेटे के लिए, और 1 लाख में एक बाइक खरीदी, और उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया, तो कुल जो है लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है ना, लाभ जो है कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देख लीजिए टोटल जो है आपका जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कर लीजिए 3 लाख, 1 2 3 4 5, और ये आपका जो है 2 और ये 3, यानी हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, अब कुल जो है विक्रय मूल्य अगर कर लेते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, 3 लाख पे
आपका कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का। ठीक है, यानी 110 बटा आपका 100 हो जाएगा। प्लस अब देखिए, ये जो है आपका है 1 लाख की जो बाइक है, ठीक है, इस पर हानि हो रहा है कितना? 20%, यानी कि ये आपका हो जाएगा 80/100। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो खत्म, यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो खत्म, तो 11 या 33 हो जाएगा, और इसमें 3 जीरो और ये आपका 1 जीरो। ठीक है, यहाँ से अगर कीजिएगा तो देखिए ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8, इसमें आपका 3 जीरो और ये 1 जीरो। ठीक है, तो इतना आपका हो गया, यानी कुल जो है ये आपका कितना हो जाएगा? आप जोड़िएगा तो ये आपका 41, ये आपका 4 जीरो। ठीक है, तो ये कुल विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से जो है प्रतिशत अगर लाभ ज्ञात कर ले, है ना, या ये कहें कि पी निकाल ले जो लाभ है वो, तो लाभ देखिए ये आपका इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इतना। ठीक है ना, इतना ये लाभ हो जाएगा। तो अगर ये लाभ परसेंट अगर ज्ञात करेंगे तो 10,000 और बटा जो आपका रेमूल है, ठीक है, और गुणे 100। तो यहाँ से आप देखिए 2 जीरो 2 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो, और यहाँ से देखिए 4 से 10 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5, यानी कि 2.5% अर्थात चौथा। ठीक है, लाभ है तो लाभ में कीजिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है कि 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनकी जनवरी 2021 में देहावसान हो गया? तो वो थे गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।